हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान की पूरी सीरीज अपन स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक सीक्वेंस में पूरे वीडियो आते रहेंगे और धीरे धीरे करके हम पूरे के पूरे भारत के संविधान को कवर करने वाले हैं। सारे हमने अनुच्छेद से लेकर के संविधान से रिलेटेड जितने भी है चीज़ें उन सबको कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अपन ये जान लेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है, या फिर कभी कभी आपने खबरों में सुना होगा संविधान वाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि संविधान वाद आखिर होता क्या है। वाद यानी ये संविधानवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध संविधान से है। संविधान होता है नियमों कानूनों का संग्रह। संविधान, संविधान मतलब सम प्लस विधान। कुछ विधान होते हैं जिनके द्वारा कोई शासन प्रणाली संचालित की जाती है, ठीक है। तो वो जो विधान होते हैं ना, संविधान, उनके समूहों को ही संविधान कहा जाता है। मतलब जिन नियमों कानूनों के द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है वहाँ पे होता है संविधानवाद। और इसके अलावा भी है ना, दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के मतलब प्रणालियाँ हैं जो चलती है। जैसे कि एक होते हैं राजतंत्रात्मक, एक होता है कुलीन तंत्रात्मक, या कहीं आपने अधिनायकवाद भी सुना होगा, अधिनायकवाद, ठीक है। तो क्विकली उनको भी देख लेते हैं ताकि कंपेरेटिव स्टडी थोड़ी अच्छी होती है। राजतंत्रात्मक क्या होता है? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसमें एक राज्य होता है और आई एम द स्टेट वाला कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आई पे फोकस होता है। वो जो लुई 14 था उसका जो डायलॉग था, फेमस डायलॉग, आई एम द स्टेट, मतलब ये सारा का सारा जो शासन प्रणाली है वो आई पे ही फोकस होगी। मतलब एक ही व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति ही केंद्र होगा सत्ता का, और उसी के वो मतलब अपने हिसाब से ही पूरी शासन प्रणाली को नियंत्रित करेगा। तो वो होता है राजतंत्रात्मक। होता है ना, मतलब बाहुबली मूवी वाला वो डायलॉग है ना कि मेरा वचन ही है शासन। तो वो जो वचन होता है ना, वो ही होता है उनका शासन। तो वो होते हैं राजतंत्रात्मक, ठीक है। अब कुलीन तंत्रात्मक क्या होती है कि इसमें एक राजा एक नहीं होता है, मतलब एक समूह होता है राजा का या फिर परिवार का या फिर कुलीन वर्ग का एक समूह होता है। उस समूह के द्वारा शासन संचालन किया जाता है। तो उस समूह ये मतलब वी होता है। इसमें आई है तो इसमें वी होगा। वी मतलब ज़्यादा, वी का मतलब कोई ये नहीं पूरा देश की सारी जनता नहीं, मतलब वी में कुछ मतलब आप 5-6 लोग होते हैं या फिर उनका एक समूह होता है, वही शासन संचालन करता है और उनका वचन ही होता है शासन, ठीक है। और सिमिलर एक आपको कॉन्सेप्ट सुना होगा अधिनायकवाद। तो अधिनायकवाद भी इसी तरह का है, मतलब कुलीन तंत्र के थोड़ा सा मतलब सेम सेम है। इसमें भी कुछ लोगों का एक अधिनायक तंत्र होता है जिनके अधीन ये सारा का सारा शासन संचालन होता है, और जनता की इन तीनों में ही कोई भागीदारी नहीं होती है। मतलब इन तीनों व्यवस्थाओं में जन भागीदारी न्यूनतम होती है। मतलब इनमें जनता होती ही नहीं है। जनता मतलब जनता की भागीदारी नहीं होती है। और आई या वी मतलब ये जो कुलीन या फिर अधिनायक या फिर राजा होते हैं, यही सारा शासन संचालित करते हैं। अब इसमें क्या, आम जनता के तो अधिकार कुछ होते ही नहीं है, ये जनता केंद्रित होते ही नहीं है। तो ये अपना जो संविधानवाद है ना, ये इन तीनों के थोड़ा सा उल्ट है। इसमें होती है भाई जनता की भागीदारी। इसमें जो नियम वगैरह कानून जो बनते हैं वो जनता को केंद्र में रख के बनाए जाते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा जो शासन संचालन होता है वो होता है संविधानवादी विचारधारा, ठीक है। और संविधान क्या होता है? तो संविधान एक डॉक्यूमेंट होता है। ये लिखित भी हो सकता है और कई देशों में अलिखित भी हो सकता है। मतलब ये एक नियमों कानूनों का एक समूह होता है, ठीक है ना। और जैसे भारत में एक लिखित डॉक्यूमेंट है, नियमों कानूनों का समूह है। तो वही होता है संविधान, जिसमें भाई किसी देश की सरकार के जितने भी कानून हैं, नियम है, कानून है, उनका मतलब संग्रह होता है। नियमों और कानूनों का संग्रह, कानूनों का संग्रह होता है इसमें, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये संग्रह होता है उसको कहते हैं संविधान, ठीक है। तो ये मोटा मोटी थोड़ा बेसिक शुरुआत में अच्छा रहता है ताकि पता तो चले कि संविधान किस चिड़िया का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं भारत के संविधान में, ठीक है। तो हमारा मेन
चीज़ जो है वो यही कवर करना है। अपन पूरे भारत के संविधान को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारत के संविधान। भारत में जो लिखित डॉक्यूमेंट है वो, उसको कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। हमारा संविधान जो है 22 भागों में, मतलब इसके 22 पार्ट है, और उन पार्ट्स में 395 अनुच्छेद है। अब कुछ कहेंगे कि नहीं 395 से ज़्यादा है, तो वो सब आर्टिकल है, ठीक है ना। वो आर्टिकल नहीं कहेंगे, उनको सब आर्टिकल है। तो 22 भाग हो गए। अब इन भागों के अंदर 395 टोटल अनुच्छेद होंगे। अब इसके अलावा भी 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। अब ये क्या होती है, हम सारे के सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ के रूप में अपन चलेंगे, और सारे का सारा अपन पूरा संविधान कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया जाएगा और उसको उस पे काम होगा, नहीं। ये एक सीरीज़ है, और इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। कुछ ही टाइम बाद आप रिलीज़ करेंगे कि पूरा संविधान हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान में। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया कि भारत का संविधान में क्या है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान के भाग 1 में। आज हम शुरू करने वाले हैं भाग 1 से। संविधान का जो भाग 1 है, इसमें 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, भाग 1 का भी अलग से नाम होता है भैया, भाग के भी नाम है और अनुच्छेदों में अलग से। अनुच्छेद तो अपने पूरे होते हैं अपने आप में, भाग का भी नाम है। इसका है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अपना जो पहला भाग है ना, उसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, राज्य क्षेत्र, वो अपन है ना सारा कुछ देखने वाले इसमें, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ठीक है। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ शामिल है, पहले आपको वो बता देना चाहता हूँ। तो उसमें 3 प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें मतलब है 3 प्रकार के क्षेत्र है भैया, ये 3 प्रकार के क्षेत्र है, इनको शामिल किया गया है। जिनमें है राज्य, या फिर राज्यों के राज्य क्षेत्र हम कह सकते हैं इसको। और इसमें संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं इसको, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हो कि पहली अनुसूची से इसका कुछ रिलेशन है कि भाई पहली अनुसूची में जिनको विनिर्दिष्ट किया गया है संघ राज्य क्षेत्र में, तो ये उसमें शामिल है, और ये है राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी एक और होती है, जिसमें वो क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, है नहीं अपने अभी, भविष्य में जो भी अपन पाकिस्तान वाला जो भी हिस्सा लेने वाले हैं वो इसमें शामिल होगा, ठीक है ना। मतलब जो भी भविष्य में अपन अर्जित करेंगे वो इसमें होगा। मतलब इसमें जो अभी अभी हमारे पास नहीं है इस वाला, लेकिन ये भविष्योन्मुखी है, ये याद रखना, ठीक है। तो चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्या ये राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अब राज्यों का संघ से क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि भारत है ना, भारत वो राज्यों का संघ है। और राज्यों का संघ मीन्स, एक मिनट क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हाँ, तो राज्यों का संघ का मतलब ये है कि भारत जो संघ है, अपना जो संघ है, उसमें जितने भी राज्य हैं उनको साथ में लेकर के संघ बनाया गया है, ये याद रखना। मतलब भारत था, मान लीजिए ये एक है, ठीक है, क्षेत्र। ये क्षेत्र बड़ा था, ठीक है। इस बड़े क्षेत्र में प्रशासनिक कुशलता के लिए, शब्द याद रखना, प्रशासनिक कुशलता के लिए हमने क्या किया कि इसको, 1 सेकेंड प्लीज, हाँ, प्रशासनिक कुशलता के लिए हमने किया है, ठीक है ना। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इसका मतलब इसको राजनीति की भाषा में कहते हैं साथ लेकर के संघ बनाना, साथ लेकर के संघ बनाया है। और इसके विपरीत एक और अवधारणा होती है, वो होता है साथ आकर के संघ बनाना, जो कि अमेरिका में है। उसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, वो साथ में आकर के एक संघ बनाते हैं। अपने तो साथ में लेकर के इनको संघ बनाया है, इन्होंने साथ में आकर के एक संघ बनाया। अब इसमें अंतर है ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्स में वो अंतर पूछा जाता है कि भाई इंडिया के और यूएसए के जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली है, उनमें क्या अंतर है। तो आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा
कि मेन जो अंतर है ना भाई, इंडिया का, यहाँ पे अपन लिखते हैं अपना प्यारा भारत, और ये यूएसए। इसमें मेनली अंतर ये होता है कि हमारे सेंटर है ना, ये मोर पावरफुल देन स्टेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंटर, क्योंकि इन्होंने स्टेट्स ने साथ आकर के संघ बनाया तो ये ज़्यादा पावरफुल है। और अपने तो सेंटर ही था, सेंटर ने प्रशासनिक कुशलता के लिए, भाई प्रशासनिक कुशलता के लिए बनाया है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे संघ मजबूत होगा, ठीक है। तो अपने आर्टिकल 1 में यही बताया गया है, भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, न कि संघ राज्य क्षेत्र, न कि संघ राज्य। भारत एक राज्य, ये कंपेयर है ना, आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से कंफ्यूज किया जाता है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि राइटिंग को से के साथ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्विकली आगे चलते हैं अपन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। ये जो आर्टिकल है ना दोनों, ये कंपेरिजन स्टडी में ही पढ़े जाएंगे। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि ये दोनों आर्टिकल है ना, ये साथ में ही समझ आने वाले हैं। किससे? तो इसकी मैं लैंग्वेज आपको बोलने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को मतलब माइंड में रखना है। तो आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। आर्टिकल जो 2 है इसमें ये बताया गया नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। तो ये जो प्रवेश होगा ना, मतलब आर्टिकल 2 में जो प्रवेश होगा, देखिए ये जो प्रवेश होता है ये विदेशियों का प्रवेश होता है, ये विदेशियों का प्रवेश होगा अपने राज्य क्षेत्र में, ठीक है। और आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का मतलब निर्माण, सीमा परिवर्तन, वो वाले नहीं, मतलब ये सीमा परिवर्तन और मतलब क्षेत्रों की मतलब नामों में परिवर्तन वगैरह, ये सारे काम होते हैं अपने देश से। मतलब जो देश के पार्ट है ना पहले से, उनमें उनमें जो कुछ होगा वो अनुच्छेद 3 के हिसाब से होगा। और जो हमारे पार्ट नहीं है पर विदेशियों से अपने शामिल कर रहे हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें। हाँ, सिक्किम है, सिक्किम जो था अपना, पहले ये अपना पार्ट नहीं था, ठीक है ना। सिक्किम पहले अपना पार्ट नहीं था, उसका प्रवेश हुआ था भारत राज्य क्षेत्र में। तो वो किस आर्टिकल से होगा? वो आर्टिकल 2 से होगा। और आपको पता होगा कि यूपी से जब उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड, तो वो कैसे बना था? वो तो अपना पहले पार्ट ही था ना, पहले अपने कोई विदेशी से थोड़े लेके आए थे भाई। यूपी बड़ा था, उसको हमने क्या किया था? उसको अपने प्रशासनिक कुशलता के लिए या इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए हमने इसको इसका पार्ट एक और कर दिया, उत्तराखंड बना दिया। तो ये तो अपने खुद के क्षेत्र में से ही तो निकाला था ना। तो ये सारा होगा आर्टिकल 3 के तहत। और जब हम विदेशियों का प्रवेश करते हैं तो वो होता है आर्टिकल 2 में, ठीक है। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में औरों से बेहतर स्थिति प्रदान करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 4 पर। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अनुच्छेद 4 में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आप जो भी संशोधन कर रहे हो ना, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होंगे। गौर से सुनेगा। आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा राज्यों का प्रवेश, निर्माण, सीमा परिवर्तन जो भी किया जा रहा है वो आर्टिकल 368 का हिस्सा नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या, वो संशोधन नहीं होगा? नहीं, संशोधन होगा, संशोधन होगा, लेकिन 368 के तहत नहीं होगा। आपको पता होगा कि 368 के तहत दो प्रकार के संशोधन होते हैं, तो उन दोनों प्रकार में से ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संशोधन ही नहीं होगा, मतलब होगा, बट इन दोनों का पार्ट नहीं होगा। अब इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा तब करेंगे जब अपन आर्टिकल 368 अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब के लिए इतना ही, बस ये बताया गया आर्टिकल 4 में कि 2 और 4 वाला संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इतना ही इसलिए क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये अपना एक क्विक रिवीजन सीरीज है, ठीक है ना। ये एक प्रकार की VISION सीरीज है, ठीक है ना। ये कोई डीपली एनालिसिस नहीं है, ये एक रिवीजन सीरीज है। क्योंकि डीपली एनालिसिस आपको भी पता है 2-3 घंटे से नीचे क्लास होती ही नहीं है, या मैं झूठे ही आपको कह दूं कि ये तो भाई इसमें सारा कुछ कवर होगा, तो नहीं। ये एक प्रकार की रिवीजन सीरीज है, इससे आप
हर प्रकार से पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आने वाले वीडियोज़ में अपन धीरे धीरे पूरा संविधान को कवर करने वाले हैं, तो ठीक है, बने रहिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे।